तो चलिए आप अब एक अभ्यास करते हैं। तो आपने तो देखा है कि बिजली हमारे तक कैसे पहुंचती, क्या क्या स्टेज से पहुंचती, परंतु आप कल्पना कर सकते हैं कि पेट्रोल जो हमारे तक पहुंचता है, पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, उसमें क्या क्या होता होगा बीच में। जैसे कोयला तो हमारे घर के यहाँ पैदा नहीं होता, वैसे भी पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं पैदा होता, कहीं तो उसका खनन किया जाता होगा जमीन से, फिर कुछ कुछ जाता होगा, कहीं फैक्ट्री में जाता होगा, उसको साफ सफाई होती होगी, और भी कुछ होता होगा। तो आप सोचिए, एक विचार करिए और अंदाज लगाइए कि पेट्रोल या डीजल आप तक कैसे पहुंचता है, उसमें क्या क्या बीच में स्टेप आती होगी। अंदाज से जो भी आपके मन में आए वो ठीक है। जरूर अपने मोबाइल फोन पे जाइए या कंप्यूटर पे जाइए और ये अभ्यास जरूर करिए। स्टेप लिखिए कि पेट्रोल आप तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए अब एक प्रश्न ले लेते हैं, कुछ प्रश्न हल करते हैं। ये विचार से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, घबराने की बात नहीं, बहुत सरल से प्रश्न है। आपने प्रेजेंटेशन में भाग लिया है, वीडियो देखा है, तो जरूर इसको हल कर पाएंगे। पहला प्रश्न है जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत क्या है, क्या क्या है। क तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, या सभी हैं। वो सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, क्या कोयले के खनन में ऊर्जा का उपयोग होता है। कोयले को खोदने के लिए क्या ऊर्जा लगती है, कोयले को खुद को खोदने के लिए क्या ऊर्जा लगती है। हाँ, नहीं, क्या सोचते हैं आप। 3, प्रश्न नंबर 3, ऊर्जा की खपत कहाँ होती है, कहाँ कहाँ हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पहले औद्योगिक रूप में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, दूसरा आवासीय घरों में करते हैं, तीसरा परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, या चौथा उपरोक्त सभी जगह पर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, बिजली हमारे घर तक कैसे पहुंचती है, किस किस प्रक्रिया से पहुंचती है। तो पहला खनन करते हैं, फिर बिजली पैदा करते हैं, फिर उसको परिवहन करते हैं और फिर घर पहुंचती है। या दूसरा ख, पहले खनन करते हैं, फिर परिवहन करते हैं, फिर बिजली पैदा करते हैं, फिर घर पहुंचती है। ग, पहले बिजली पैदा करते हैं, फिर उसको खनन करते हैं, फिर परिवहन करते हैं, फिर घर पहुंचती है। या घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सरल है, आपने प्रक्रिया देख ही ली है। और आखिरी प्रश्न नंबर 5, जीवाश्म ईंधन है, जो कोयला, पेट्रोल, डीजल है, जो जीवाश्म ईंधन है, इससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती, कितनी ऊर्जा का उपयोग हम जीवाश्म ईंधन से करते हैं। क 60 से 65%, ख 70 से 75%, ग 80 से 85%, या 90 से 95%। बहुत आसान है। तो ये खत्म करके हम मॉड्यूल 2 अब खत्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ऊर्जा के बारे में और कुछ सीखा होगा। और एक बार फिर से आपका ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए धन्यवाद। और ये सब करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 3 की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद।